बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस और उसके बाद रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। डियर स्टूडेंट, अल्काइंस जब हम लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि कार्बन और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है जबकि दो बॉन्ड पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को चेक करें या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को चेक करें तो वो डबल बॉन्ड की निस्बत ज़्यादा होती है। मीन्स कि अगर यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता तो कार्बन और इस कार्बन दोनों कार्बन के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन होने थे। 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड को और 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट अगर जब आप लोग ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों कार्बन के अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो दोनों कार्बन के न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे। तो टाइटली हेल्ड होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर इलेक्ट्रोफाइल। मीन कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो डबल बॉन्ड से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है और वो कार्बन के न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि जब हम लोग रिएक्टिविटी को देखते हैं तो डबल बॉन्ड या डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, अब रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की तरफ आते हैं। तो बिल्कुल अल्कीन्स की तरह अल्काइंस भी 3 टाइप के रिएक्शन देते हैं: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। एडिशंस रिएक्शंस, तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पे जाने से पहले हम लोग ये बता देते हैं या मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि डबल बॉन्ड में जो मॉलिक्यूल ऐड हो रहा होता है वो एक होता है, जबकि अगर ट्रिपल बॉन्ड मीन्स के अल्काइन के अंदर एडिशन रिएक्शंस होंगे तो वो 2 मॉलिक्यूल की एडिशन होगी। वो आप लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिएक्शन होगा अल्काइन के साथ। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होगी कैटलिस्ट। निकल भी हो सकता है, प्लाटिनम भी हो सकता है या फिर पलाडियम भी हो सकता है और साथ में हीट लगानी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट यूज किया गया है और हीट किया गया है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन आप लोग इसको इस तरह H और H, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर जाएगी और इस तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स के जब हाइड्रोजनाइजेशन रिएक्शन होगा अल्काइन का तो अल्काइन पहले स्टेप में हाइड्रोजिनेट होके अल्कीन बनाएगा। तो इसमें ये अल्काइन की कौन सी फैमिली है? इथाइन। सॉरी, अल्काइन का कौन सा मेंबर है? इथाइन। और ये क्या होगा? इथीन। उसके बाद इथीन मजीद हाइड्रोजिनेट होगा, निकल हीट, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ से ब्रेक होगा, इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन मिलाएगी, बॉन्ड बना लेगी CH3 और ये CH3। तो ये इथीन से क्या बनेगा? इथेन।
तो ये डियर स्टूडेंट क्या था, हाइड्रोजिनेशन था या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन, और अल्काइन का कौन सा मेंबर था, इथाइन। दूसरे वाला रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजन, इसमें भी हैलोजन के दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और मॉलिक्यूल कौन से होंगे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। दो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकते हैं, दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकते हैं। मैं डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, एटम की बात नहीं कर रहा। और पहले स्टेप में जब दो मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ऐड होगा तो पहले स्टेप में डाई हैलाइड बनेगा और फिर टेट्रा हैलाइड बनेगा। तो यही इथाइन लिया गया, अल्काइन का मेंबर है, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या होगा, ये सॉल्वेंट होगा, ये कैटलिस्ट का काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि आयोडीन है वो बहुत स्लो रिएक्शन करता है, इसलिए हम लोग हैलोजेंस के रिएक्शन में आयोडीन को चूज़ नहीं करते, तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन चूज़ करते हैं। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो पहले क्या बनेगा, ये दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगी, दूसरी क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच होगी। तो आप लोग तो ये क्या बनेगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। उसके बाद मज़ीद रिएक्शन होगा अभी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है इसके अंदर। मज़ीद रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बनेगा, CH CH Cl 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 Cl। तो ये क्या होगा, 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन। इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। तीसरा रिएक्शन एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। इसमें हैलोजन एसिड कौन सा लिया गया है, HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड भी बोलते हैं इसको, या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH HBr। तो रिएक्शन क्या होगा, दो कार्बन है तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और दूसरी कार्बन के पास क्या चला जाएगा, ब्रोमीन। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। इसको बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड। CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप होता है। यहाँ तक क्या होगा, विनाइल ग्रुप, और आगे ब्रोमीन अटैच हो गई है, विनाइल ग्रुप, ब्रोमीन अटैच हो गई है तो ये ब्रोमाइड हो जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड। सॉरी यहाँ पे 2 भी आना, CH2 CH और आगे सिंगल बॉन्ड। अब विनाइल ब्रोमाइड जो है ये मज़ीद रिएक्ट करेगी क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड है। तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ये फिर रिएक्शन करेगी
हाइड्रोजन एसिड के साथ या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो अब क्या होगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा। मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, बोरोमीन। बोरोमीन किसके साथ अटैच होगा, उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अब बोरोमीन इसके साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। अब बनेगा क्या, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH Br। इसको आप लोग सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH Br। तो इसका नेम क्या होगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन, क्योंकि पहली पोजीशन पे ही ब्रोमीन अटैच है, तो 1,1 डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, इसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH और वाटर क्या होता है, HOH। इसमें मर्क्यूरिक सल्फेट कैटालिस्ट जो होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, इसको डिज़ोल्व किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। H2SO4 मर्क्यूरिक एसिड को डिज़ोल्व किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कैटालिस्ट का काम करता है। और अल्काइन का रिएक्शन होगा किसके साथ, वाटर के साथ, और अल्काइन का कौन सा मेंबर है, इथाइन। अब इथाइन, तो इसमें 2 कार्बन है, एक के पास हाइड्रोजन चली जाएगी और एक के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला जाएगा, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो ये विनाइल ग्रुप और आगे OH है, तो ये है विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, डियर स्टूडेंट, विनाइल अल्कोहल ये हाईली अनस्टेबल इनोल है। ये विनाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म, इसको इनोल बोलते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब इसमें इनोल क्या है, द इनोल है द हाइड्रोक्सी। ये इनोल मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इनोल क्या होता है, इनोल, द इनोल हैज़ हाइड्रोक्सी ये OH को बोलते हैं, है द हाइड्रोक्सी ग्रुप attached to a double या doubly bonded कार्बन। इसको क्या बोलते हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन। मीन्स कि ये जो OH ग्रुप है उस कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि ऑलरेडी किसी कार्बन के साथ उसने डबल बॉन्ड बनाया होगा। तो OH इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन आगे दूसरी कार्बन के साथ क्या है, डबली बॉन्डेड है। तो ये डियर स्टूडेंट, ये इनोल जो है ये हाईली अनस्टेबल होता है और ये अपने आप को क्या कर लेता है, आइसोमराइज कर लेता है। इट इज हाईली अनस्टेबल and isomerize itself। ये अपने आप को क्या करेगा, आइसोमराइज कर लेगा। अब आइसोमराइज किस तरह कि ये इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रहेगा, अरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब होगा किस तरीके से, जैसे यही विनाइल अल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसको मैं जिस तरह बुक वाले ने लिखा हुआ OH। अब होता क्या है यहाँ पे,
इसमें ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है ये यहाँ से ब्रेकअप होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो आप लोग एरो बनाते हैं, जिस तरह मैं एरो बना रहा हूँ या जिस तरह बुक में एरो बने हुए हैं, आप लोगों ने एग्जैक्ट वही पोजीशन मेंशन करनी है एरो की जो बुक में गिवन है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे, ये मीन्स के कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो आगे पहले सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेकअप क्या होगी, हेट्रोलिटिकली होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। अब मैं इसको, ये मीन्स के इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और बनेगा क्या, CH2CH। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको आप लोग इस तरह बना लो, इस तरह। और ये जो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ऑलरेडी बॉन्ड मौजूद है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, एक और बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन का। इसको आप लोग इस तरह लिख लें, इस तरह। ये यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, उन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन और ऑक्सीजन का। ये हाइड्रोजन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इलेक्ट्रॉन जब इस पे शिफ्ट हुए तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिवली चार्ज, ये जो ग्रुप होगा ये इस प्रोटॉन को, इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस प्रोटॉन को फौरन अट्रैक्ट करेगी। तो इस पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन इसके पास आएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH3 में। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसके ऊपर शिफ्ट हो गए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो ये आप लोगों के पास बनेगा एस्टाल्डिहाइड। इसी तरीके से ये था इथाइन। अगर हमारे पास प्रोपाइन हो तो फिर क्या बनेगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है। और इसका रिएक्शन है वाटर के साथ, किसकी मौजूदगी में, मर्क्यूरिक सल्फेट। और इसको डिज़ोल्व किया गया सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बनेगा क्या, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि ये OH किधर जाएगा और H किधर जाएगा। OH मार्कोनी-कॉप्स रूल लगेगा और OH ग्रुप उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये इस कार्बन के पास जाएगा और H आ जाएगा इस कार्बन के पास। इधर आप लोगों ने CH3 को कुछ भी नहीं करना, तो क्या बनेगा, CH3C, आप लोग इसको ऊपर लिख लो, OH और डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या है, ये है प्रोपीन 2-ओल, प्रोपीन 2-ओल। या आप आगे अल्कोहल के चैप्टर में इसका डिटेल में नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। प्रोपीन 2-ओल ये भी क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। ये भी इनोल होता है और ये अपने आप को क्या करेगी, आइसोमराइज करेगी, आइसोमराइज ये भी करेगी। अब ये किस तरह करेगी, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, CH3C OH डबल बॉन्ड CH2। अब ये बनेगा क्या, अब आप लोग ये देखें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉन्ड है। ये यहाँ से ब्रेकअप होगा, यहाँ से ब्रेकअप होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे,
यहाँ पे, और कार्बन और इसके दरमियान क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये CH3CO, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब बनेगा क्या, ये अब इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और इस पे जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो मैं पहले इसको इस तरह बना देता हूँ, इस पे जो हाइड्रोजन होगी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये जो CH2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 के ऊपर गए, नेगेटिव चार्ज है, ये जो CH2 ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन को फ़ौरन अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ये प्रोटॉन को अपने साथ मिलाएगी, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे फिर, CH3। तो ये वो बना था एसिटाल्डिहाइड, तो ये बना है एसीटोन। तो ये अक्सर रिएक्शन आ जाता है कि आप लोग प्रिपेयर करो अल्काइन से एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, या आप लोग प्रोपाइन से एसीटोन बना के दिखाएं। ये तो अक्सर रिएक्शन आ जाता है, जैसे कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू एसीटोन, तो आप लोग ये रिएक्शन लिखेंगे, या फिर इथाइन इनटू एसिटाल्डिहाइड, तो पहले वाला आप लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे रिएक्शन स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।